दोस्तों कैसे हैं आप? वेलकम टू मेरा हमराज। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है और आप उस पर एतमाद नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे बातें छुपाता है? अगर ऐसा है तो फिर आपने दुरुस्त वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में हम किसी भी रिश्ते में एतमाद और शफाफियत की अहमियत पर बात करेंगे। इस ज़िमन में कपल्स को पेश आने वाले चैलेंजेस और एतमाद और शफाफियत को बढ़ाने वाले अवामिल के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। रिश्ते में सुकून के हुसूल के लिए एतमाद और शफाफियत का होना निहायत अहम है। अगर आप दोनों के बीच एतमाद है और रिश्ते में शफाफियत है तो आप सुकून की नींद सोएंगे। बसूरत दीगर परेशानी आपका मुकद्दर होगी। तो आइए एतमाद और शफाफियत का फ़र्क तलाश करते हैं। तो दोस्तों, एतमाद वो बुनियाद है जिसके ऊपर शादी का घर तामीर होता है। ये एक ऐसा मुआहदा है कि जिसमें आपका पार्टनर आपके साथ खुद को सेफ महसूस करता है, मगर रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उसमें शफाफियत होना निहायत अहम है। इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आप दोनों के बीच एतमाद है कि कोई पार्टनर अफेयर नहीं करेगा, तो इस एतमाद को बरकरार रखने के लिए आपके रिश्ते में शफाफियत का होना निहायत अहम है कि आपके पार्टनर के ज़हन में डाउट पैदा ना हो। लेकिन अगर एक पार्टनर इस अहद को तोड़ दे तो आपके रिश्ते में एतमाद को ठेस पहुंचेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिश्ते में शफाफियत नहीं है और आपका पार्टनर आपसे बातें छुपाता है। रिलेशनशिप को मानी खेज बनाने में एतमाद और शफाफियत का निहायत अहम किरदार है। ये दोनों अनासर इंसान को सिक्योरिटी का एहसास देते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर बिल्ड कर सकता है। एतमाद रिश्ते की जड़ और शफाफियत रूह के तौर पर काम करती है। अब उन चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं जो एतमाद और शफाफियत को लेकर अक्सर जोड़ों को दरपेश होते हैं। यादें माजी अजाब है गालिब। माजी की मोहब्बत अपने पार्टनर को बताते वक्त बहुत से लोग कतराते हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो वो अपने माजी के एक्सपीरियंसेस शेयर करने से कतराएगा। उसे ऐसा लगेगा कि आपको सच बताने से कहीं रिश्ता टूट ही ना जाए। दिल में उस बोझ को रखी रखने और आपको यकदम पता चलने से रिश्ते के एतमाद और शफाफियत को ठेस पहुंचेगी। यकदम पार्टनर के माजी के रिलेशनशिप के बारे में जानकर आप उस पर एतमाद करना छोड़ देंगे। अब बात करते हैं डिजिटल एज के डायलेमास की। सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल रिश्ते में शकूक व शुबहात को जन्म देता है। मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टनर हद से ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो दूसरे के ज़हन में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। उसको ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। ये शक चाहे दुरुस्त हो या नहीं, लेकिन रिश्ते में एतमाद और शफाफियत को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। अब फाइनेंशियल फियर्स के बारे में बात करते हैं। माली मामलात पार्टनर से छुपाना एतमाद को ठेस पहुंचाता है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे ये बात छुपाए कि वो कौन सी जॉब करता है, वो किस तरह से पैसा कमाता है, क्या वो पैसा लीगल भी है या नहीं, क्या उस पैसे को लेकर आपका पार्टनर सेफ है, इस तरह के खौफ अगर मियाँ बीवी आपस में डिस्कस ना करें तो रिश्ते में एतमाद को ठेस पहुंचती है। और अगर ये खौफ बाद में सच में तब्दील हो जाएं तो आपको ऐसा लगने लग सकता है कि आपके रिश्ते में शफाफियत है ही नहीं। अब हम इमोशनल एक्सक्लूसिविटी पे बात करेंगे। शादी से बाहर इमोशनल कनेक्शन बनाना शादी के एतमाद को ठेस पहुंचाता है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अपने जज्बात का इजहार अपने पार्टनर से नहीं करते। वो अपने माँ बाप और अपने दोस्तों से तो बात कर लेते हैं, लेकिन अपना इमोशनल बर्डन अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने पार्टनर को बताएंगे तो हो सकता है उनका पार्टनर डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते होते कि ना बताने की सूरत में तो उसने डिस्टर्ब लाजमी होना है। इस तरह के एक्ट्स रिश्ते के एतमाद और ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर देते हैं। आइए अब सीखते हैं कि एतमाद और शफाफियत कैसे बरकरार रखी जा सकती है। अगर आप अपने रिश्ते को मानी खेज बनाना चाहते हैं तो आगे बताई जाने वाली टिप्स पर लाजमी अमल करें। आपस में खुलकर बातचीत करने को फ़रोग़ दें, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों न लगे। इस चीज़ को फ़रोग़ दें कि आप दोनों बगैर जजमेंट के खुलकर बात कर सकें। आखिर ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अपने दिल की बात अपने पार्टनर के साथ ज़रूर कीजिए। एक दूसरे के खौफ को दूर करने के लिए एक दूसरे को रेगुलर बातचीत करने के लिए इनकरेज करें। आप दोनों नो टॉपिक ऑफ लिमिट की टेक्निक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा माहौल बनाइए जिसमें आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ सेंसिटिव से सेंसिटिव बात भी कर सकें। मिसाल के तौर पर आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का डार्केस्ट सीक्रेट भी आपसे शेयर कर सकता है। इस तरह बगैर जजमेंट के खौफ के आपका पार्टनर आपसे बात कर सकेगा। अपनी ज़िंदगी को खुली किताब की तरह अपने पार्टनर के सामने रखिए। आपके एक्शंस आपकी शफाफियत की गवाही होने चाहिए और बदले में पार्टनर से ये श्योरिटी लीजिए कि वो आपको कभी जज नहीं करेगा। वो आपको गलती पर गाइड तो करेगा, पर जजमेंट कभी आप दोनों के बीच नहीं आएगी।
जजमेंट का खौफ ही इंसान को सच बोलने से रोकता है। गलती की सूरत में इंसान को गलती एडमिट करनी चाहिए, वगरना एक पार्टनर को लग सकता है कि शायद सारा रिश्ता ही झूठ पर मबनी था। एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए मुश्तरका गोल्स पर काम कीजिए। मिसाल के तौर पर मिलकर अपने फ्यूचर का प्लान तरतीब दीजिए। उन मकासद पर काम कीजिए जो आप दोनों को रिश्ते को मजबूत बनाएं। अपने रिश्ते को एथिकली बेहतर कीजिए। आप दोनों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिश्ते में सही क्या है और गलत क्या है। एक दूसरे की प्राइवेसी का एहतराम कीजिए। हेल्दी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टनर को फारग औकात में गेम्स खेलना पसंद है और दूसरे को मूवीज देखना पसंद, तो दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। इस पर ताने देने से आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि वो तो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर सकता। आखिरी मगर अहम, अपने पार्टनर पर नज़र रखना छोड़ दें। आप में से कुछ को अपने पार्टनर का सेल फोन चेक करने की अर्ज महसूस होती होगी। ये अमर रिश्ते को मजीद सस्पिशियस बना सकता है। इसकी बजाय चीज़ों को हेल्दी वे में डिस्कस करने की आदत अपनाएं। इससे जहनी दबाव कम होगा। दोस्तों, ट्रस्ट को परवान चढ़ाना एक बाग को परवान चढ़ाने के मुतरादिफ है, और इस बाग को परवान चढ़ाने के लिए शफाफियत के पानी की ज़रूरत होती है, जिस पर फिर मोहब्बत के फूल उगने लगते हैं। शादी के बंधन में एतमाद ही शफाफियत का रास्ता खोलता है। जब मियाँ बीवी एतमाद और शफाफियत का बंधन बना लेते हैं तो ज़िंदगी का हर लम्हा खुशगवार लगने लगता है। मेरा हमराज की ये वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम इस किस्म का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। एक बात याद रखिए कि एतमाद ख़रीदा नहीं जाता, इसे कमाया जाता है। अगली वीडियो तक एतमाद और शफाफियत बनाने पर काम कीजिए।